नेक्स्ट हम ग्राफ की हेल्प से जो क्वांटिटी है स्लोप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप के बेनिफिट्स क्या हैं और स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट, लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोप। स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट हेल्प अस टू फाइंड आउट instantaneous speed. And if we draw displacement time graph, it helps us to find instantaneous velocity. And if we draw velocity time graph, स्लोप की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है किसी भी मोमेंट पे उसकी स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। रिमेंबर, स्पीडोमीटर्स आर यूज्ड इन कार्स। ठीक है, तो आप स्पीडोमीटर देख के उस कार की जो स्पीड है उस टाइम क्या है वो बता सकते हैं। ठीक है, वो 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, एकदम से आपने ब्रेक लगाई, स्पीडोमीटर के साथ रीडिंग जो है वो ड्रॉप होनी शुरू करती है। वो ड्रॉप होके 40 आ गई, 30 आ गई, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? इट्स द सेम फॉर्मूला, इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पर इसमें जो टाइम का इंटरवल है बहुत छोटा रखा जाता है। ठीक है, जैसे आपके टायर्स जैसे जा रहे हैं, ठीक है, 0.02 सेकेंड्स में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है। तो इस तरह हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। वो स्पीडोमीटर शो करता रहता है साथ के साथ कि कितनी स्पीड से अभी आपकी गाड़ी जा रही है। और सेम अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ डिफाइन कर दें, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, कि कितनी स्पीड कितनी डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है इतने टाइम में, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, so let's see and focus on how we can calculate slope, and slope को हम फिर इन ग्राफ्स में यूज करके देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफ, अब स्लोप जो है वो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है उसका डिपेंडेंसी बताती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स एक्सिस पे है, कि वो उस पे कैसे डिपेंड करती है। अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज करते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या चेंज होती है? अगर होती है तो वो कैसे होती है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो एक्स एक्सिस की वैल्यू अगर हम डबल कर दें, क्या वाई एक्सिस की वैल्यू भी डबल हो जाती है, जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पेंडुलम के केस में पढ़ा था कि टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो क्या टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो डिपेंडेंसी क्या ऐसी है, या फिर जैसे हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पेंडुलम। तो मास ऑफ द पेंडुलम को अगर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो उसका मास ऑफ पेंडुलम का इंक्रीज करते रहो तो टाइम पीरियड पे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर हम वाई एक्सिस पे लें नहीं फर्क पड़ेगा, उस केस में वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये रिलेशन को, डिपेंडेंसी को देखने में हमें स्लोप हेल्प करती है। लेट्स सी, सो दिस इज डिफाइंड एज, इट डिफाइंस डिपेंडेंसी ऑफ, इट टेल्स अस द डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on y-axis with respect to physical quantity on x-axis। ठीक है, इसको निकालने के हमारे पास 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड एंड देन सेकंड।
ठीक है। ओके, फर्स्ट मेथड आपको जो मैं बताने वाला हूं वो आपको हल्का सा अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा, but once you will start studying trigonometry in mathematics, it would become very easy for you. स्लोप को हम m से लिखते हैं, ठीक है। ये डिफाइन की जाती है tan थीटा। tan is tangent, it's a mathematical operation, trigonometry में आप पढ़ेंगे, and theta is the angle of between tangent at a point and x-axis, ठीक है। तो आप एक ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट कैसे बनाते हैं आप थोड़ा सा ये देखिए, जैसे वी हैव दिस कर्व सरफेस, आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट इज डिफाइंड एज एनी लाइन, स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व सरफेस एट वन पॉइंट, तो ये टेंजेंट हो। अगर आपको यहाँ पे बनानी है तो दिस इज द वीक एंगल, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ये टेंजेंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमने कैसे ली है, एक्स एक्सिस हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल जो है आपका थीटा कहलाता है, ठीक है। जैसे ये है, यहां से आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है, और अगर आप यहां से ये देखें और ये वाली आपकी एक्स एक्सिस होगी, तो ये वाला एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज बनता है, ठीक है। इसमें आपने बस ये रखना है याद कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 से, 0 से बड़ी है 90 से छोटी है, तो tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और स्लोप क्या हो जाएगी फिर, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये ऑब्ट्यूज है, जैसे ये वाला केस है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, तो tan थीटा वैल्यू इज नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी आपने ये याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए, इसको समझने में इजी हो रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कर्व सरफेस पे आपने टेंजेंट बनानी है। अगर मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का है, सबसे पहले जो हम केस ले रहे हैं, अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, इस टाइप का केस है जैसे, तो हमारे पास ये, या आप ये समझ लीजिए कि ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ, अब हम चाहते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना। तो अगर तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, चाहे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो या आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन पॉइंट्स पे, किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ के अगर आपको टेंजेंट बनाना है, तो ये यही टेंजेंट है, यही टेंजेंट है, ठीक है। अब अगर हमें ये देखना है, हमारी डेफिनेशन क्या है थीटा एंगल की, टेंजेंट एट अ पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है। अब ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट यही है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये टेंजेंट एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो इनके बीच एंगल क्या होगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी आप, क्योंकि tan 0 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गई, 0। अब मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर ये हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अगर स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या बताती है हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी पॉइंट में आप ले लीजिए, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कहाँ, क्या कितनी आ रही है, 0, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, 0। तो बॉडी एट रेस्ट का हमें पता ही है कि जो
स्पीड होती है तो जीरो। ठीक है। सिमिलरली इस ग्राफ का, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन डी टी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है। इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइमिंग। ठीक है। अब इसमें आप नोट कीजिए, मैंने कहा था कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यही टेंजेंट है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा। तो यहाँ पे स्लोप कितनी आ जाएगी फिर, टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये 45 डिग्री हुए तो यहाँ tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री हुए तो 1/√3 होती है। तो सर देयर आर डिफरेंट वैल्यूज, पर अगर कोई बीच में वैल्यू है 37 डिग्री, 27 डिग्री, 41 डिग्री, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम निकाल सकते हैं। तो ये सीधा हमें ये बता देता है कि अगर आप ये देखें, चाहे मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस ऐसे बने, पैरेलल ले लेंगे ना लाइन, तो वो एक्स एक्सिस जैसे होगी। यहाँ पे एंगल कितना होगा, वो भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। तो कहीं पे भी आप ग्राफ में ले लीजिए, यहाँ पे वैल्यू थीटा ही आएगी। तो जब थीटा वैल्यू सेम रह रही है, स्लोप हर पॉइंट पे सेम है, दैट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो बॉडी इज एट रेस्ट। अगर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है तो दैट मींस बॉडी इज मूविंग और हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब साथ के साथ हम सेकेंड मेथड जो है वो एक्सप्लोर कर लें, कैसे करते हैं। इन दोनों केसेस में जहां पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, टेंजेंट ये वाली वही लाइंस हैं, तो हम क्या करते हैं कि आप दो पॉइंट्स ले लीजिए, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसकी y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो a पे भी वैल्यू y है, b पे भी y है। यहाँ पे ये x1 होगी क्योंकि x की वैल्यू चेंज कर रही है। तो स्लोप जो होती है दूसरे मेथड से हम निकालते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y जिसको हम डेल्टा y कहते हैं। डेल्टा y मीन्स चेंज इन वैल्यू ऑफ y और चेंज इन वैल्यू ऑफ x जिसको हम डेल्टा x कहते हैं। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, y की वैल्यू तो इस केस में y माइनस वाई ओवर x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 0, केस 1। ठीक है, केस 1 बॉडी एट रेस्ट। Similarly, if we have to go for this one, यहां पे अगर आपको देखना ये करना है तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आप कहीं पे भी ग्राफ में दो वैल्यूज ले लीजिए, a और ये वैल्यू होगी b। ठीक है, यहां से अगर a की y एक्सिस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ये बन जाएगी y1। यहां से ड्रॉ करना है तो ये बन गई y2। तो ये क्या स्लोप क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 और सिमिलरली x2 माइनस x1। ये x2 होगी, ये x1 होगी। ठीक है, क्लियरली वी कैन सी दैट y2 इज ग्रेटर देन y1 एंड x2 तो है ही है x1 से बड़ी। तो ये पॉजिटिव स्लोप आ गई, स्लोप पॉजिटिव हो गया। ये तब होता है जैसे जब ये एक्यूट एंगल होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन से जो गाड़ी जा रही है, जिसकी स्पीड बढ़ रही है, अब देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि स्लोप जो होती है वो है चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ x।
टाइम ग्राफ है, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y किसकी हो रही है? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम क्या? स्पीड। ठीक है, तो अगर हम छोटे छोटे चेंज डिस्टेंस के देखते रहेंगे, वो हमें क्या बताएगा? उस टाइम स्पीड कितनी है गाड़ी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, द स्पीड ऑफ द कार एट दैट मोमेंट, speed of the car at A, speed of the car at B. You can find the speed here, here. You can find the speed anywhere on this point. That is what I told you. ग्राफ में और ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर देता है कि as to what is happening during the entire journey, unlike the numericals. ठीक है, तो ये स्लोप आ जाएगी, इसमें हम वैल्यूज देख के पुट कर लेंगे, ग्राफ में जो आपको दी होंगी वो आपको पता चल जाएगा। पर अगर आप कोई भी पॉइंट ऐसे चूज करते रहे, जैसे मैंने ये सी ले लिया, तो यहाँ पे y3 आ जाएगा। तो अगर आप सी और बी के कंपैरेटिवली y3 माइनस y2 निकालेंगे डिवाइड बाय x3 माइनस x2, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जब वैल्यू सेम रहती है तो वो हमें शो करती है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसकी जो स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी रिमेन सेम, क्योंकि स्लोप हमें चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ x बताता है। डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड। क्लियर है? अब अगर हमें तीसरा केस है नॉन लीनियर मोशन। अब देखिए स्लोप जो है हमने 0 डिस्कस कर ली, स्लोप हमने डिस्कस कर ली कि वो पॉजिटिव होती है। क्या स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है? स्लोप ऐसे नेगेटिव हो सकती है। यहां पे आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये y1 हो गया, y1 y2, ये x1 x2। तो यहां पे अगर हम स्लोप निकालेंगे m, y2 माइनस y1, हमेशा y2 बाद वाली वैल्यू जो है वो पहले लिखी जाएगी डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे जो y2 इज लेस देन y1, तो स्लोप क्या आ जाएगी? वो देखने में कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, स्लोप में अगर हमें देखना है तो आप ये देखिए कि जो y2 और y1 का क्या रिलेशन है। अगर y2 और y1 इक्वल है तो स्लोप 0 है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसकी वैल्यू की स्पीड 0 है। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देख रहे हैं और y2 की वैल्यू y1 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि उसकी जो है स्पीड बढ़ जा रही है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे ये टाइम x1 है और यहाँ पे x2 है, तो डिस्टेंस जो है कम हो रहा है। डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटीज में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखें तो यस इट इज पॉसिबल कि एज द टाइम इज इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि स्लोप तो हम किसी भी ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी हो सकती है। तो ये जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं बिफोर वी गेट टू द ग्राफ्स एक्चुअली। तो मैं इसके बाद ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेने वाला हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब कोई ऐसा हो सकता है कि दो चीजों का ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है, इस केस में हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे या कैसे वैल्यू होगी, या फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे या सेकंड से कैसे करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये एक पॉइंट आपने चूज कर लिया, अब मुझे वैल्यू निकालनी है चेंज इन वैल्यू ऑफ y, तो ये आपने इस पॉइंट पे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे एक टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, ये टेंजेंट जो है देखिए x एक्सिस पे यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये टेंजेंट एट पॉइंट A होगी, ये x एक्सिस हो गया आपका, ये एंगल आ गया थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इस पॉइंट पे। और ये कर्व लाइन में आप इसको नॉन लीनियर या कर्व्ड ग्राफ कहते हैं, इसमें आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे
ये एंगल बदलेगा, ये टेंजेंट होगी, तो यहाँ पे एंगल जो है ये θ1 था, ये θ2, ये चेंज हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर थीटा की वैल्यू चेंज कर रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ठीक है, तो ये कर्व लाइन ये इंडिकेट करती है। पर इसमें आप ये नोट करेंगे कि जैसे आपने ये निकाल लिया, ये वैल्यू जो दूसरी वैल्यू निकाल ली हमने, ये ए था, ये वैल्यू निकाल ली थी, ये बी है। ठीक है, तो tan θ1 या आपने ए पे निकालना है तो tan θ1 निकाल लीजिए, बी पे निकालना है tan θ2, वैल्यू जो आ जाएगी वो स्लोप आ जाएगी, और वो उस पॉइंट पे बताएगी कि स्लोप की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब अगर हमें ये वाला मेथड निकालना है तो आप निकाल लेंगे कि इस पॉइंट से जैसे ये जा रही है, आप देखेंगे कि कोई एक वैल्यू, जैसे ये वाई एक्सिस पे ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, यहां से आप एक वैल्यू ले लीजिए, तो ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू y1 आ गई, ये y2 आ गई, तो y2 माइनस y1 x2 ओवर x1। दोबारा ये टेंजेंट आपने a पे बनाई है, ये टेंजेंट जा रही है, ये देख रहे हैं टेंजेंट ये जा रही है। आप उस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए और एक पॉइंट नीचे ले लीजिए, आप कहीं पे भी ले सकते हैं, और उनको x एक्सिस और y एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, दैट वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ y1 y2 x1 x2, यहाँ पे फिल कर दीजिए, तो आपकी स्लोप ऐसे निकल आएगी। प्लीज रिमेंबर, कर्व लाइन में हम ये जो a और b यहाँ से पॉइंट से वैल्यू नहीं लेते, ये टेंजेंट से लेते हैं। ठीक है, तो a पे फाइंड करना है तो a वाली टेंजेंट यूज होगी, b पे फाइंड करना है तो b वाली टेंजेंट यूज होगी। Okay, so let's move on to the actual graphs that we will be using in this chapter. तो स्लोप का पता चल गया ना, स्लोप जो है वो चेंज इन वैल्यू ऑफ y ओवर चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो जैसे हम अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले देखें, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उनको हम x वर्सेस t ग्राफ भी कह सकते हैं। अब हमारे पास इस ग्राफ में, s की ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास अगर इसकी स्लोप निकालें तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बताएगा कि इस पॉइंट पे कितनी स्पीड है। ठीक है, तो हमारे पास तीन केस प्राइमरी इसमें होते हैं। ये आपका डिस्टेंस s लिया मैंने, मीटर्स में है, ये टाइम सेकेंड्स में। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस पे क्वांटिटीज जो आपकी डिफाइन। एक तो ये है कि बॉडी एट रेस्ट, दूसरा बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, ये आपका s मीटर्स में, इस तरह टाइम सेकेंड्स। ठीक है, पहले केस नंबर 1, केस नंबर 2, फिर थर्ड केस का हम इनके बाद डिस्कस करेंगे। बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मींस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। इस केस में जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, स्लोप क्या होती है? 0। यही टेंजेंट है, यही एक्स एक्सिस है, एंगल थीटा 0, tan थीटा 0, तो स्पीड क्या होगी? 0। ठीक है, प्रूव हो गया फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड में हमने क्या किया था कि आप कोई भी दो वैल्यूज यहाँ पे ग्राफ में ले लीजिए, ये आपकी y, ये y, क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं कर रही, ये x1 x2, तो आप चेंज इन वैल्यू ऑफ y लिखेंगे, ये आपकी आ जाएगी 0। तो स्पीड जो है वो 0 आ गई व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। स्लोप की हेल्प से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। किसी भी पॉइंट पे
आप नोट करेंगे, चाहे वो ए पॉइंट है, चाहे बी पॉइंट है, सी पॉइंट, कोई भी आप इस ग्राफ पे लीजिए, स्पीड इज ऑलवेज जीरो बिकॉज स्लोप इज जीरो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला आ गया। इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये एंगल थीटा वुड रिमेन सेम, कहीं पे भी आप ड्रॉ करके देख लीजिए किसी भी पॉइंट पे, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जो बनाएंगे तो आप सिंपली इसको tan थीटा निकाल सकते हैं, दैट वुड गिव यू द स्लोप एंड हेंस द स्पीड। ठीक है, स्पीड जो है हर पॉइंट पे सेम आएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम है, दैट मींस स्पीड सेम है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। सेकंड वैल्यू जो है, आप इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये y1 वैल्यू, ये y2, ये x1, ये x2, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This will give you the speed. ठीक है, स्लोप क्या है? स्पीड। ठीक है, अब ये तो ग्राफ हो गए दो, जिसमें बॉडी रेस्ट में है और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। तो बॉडी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी करती है, उस केस में क्या होगा? तो बॉडी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी जो है, बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, केस ए में क्या होगा? स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम, उसका ग्राफ कैसा होगा? विद टाइम। सेकंड बी केस क्या होगा? स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, ये चीज होगी ना नॉन यूनिफॉर्म में। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का रहता है, ये आपका है, ये आपकी डिस्टेंस है मीटर में, टाइम सेकंड्स में है, ये आपका ग्राफ। ठीक है, इस केस में फर्स्ट केस की हेल्प से देखें, जैसे आपने इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो यहां से टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच विल टच दिस ग्राफ एट वन पॉइंट। ठीक है, ये आप इसको पीछे एक्सटेंड कर लीजिए एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका थीटा 1 आ गया। तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा 1 अगर आप फाइंड कर लेंगे, दिस विल बी स्पीड एट पॉइंट ए। ठीक है, ये अगर आपको दूसरे मेथड से फाइंड करना है, दूसरे मेथड से क्या होगा? आप टेंजेंट में ये पॉइंट ले लीजिए, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, ये नीचे, ये आपका बन गया Q पॉइंट, ये आपकी वैल्यू आ गई y2। ठीक है, ये आ गई x2, Q डैश, ये आ गई x2। यहाँ पे आप ये टेंजेंट जो आ रही है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, थीटा को थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ये x1 होगी, ये y1। ठीक है, टेंजेंट के ऊपर हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं? स्पीड एट पॉइंट ए, सेकंड मेथड से। तो वहां पे क्या हो जाएगी फिर? ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, मेथड कोई डिफरेंट हो सकता है, बट आंसर डिफरेंट नहीं होगा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट इट। ठीक है, अगर आपको किसी और पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, tan थीटा 2 हो जाएगा वहां पे, क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो उससे भी पता चल जाएगा आपको कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और वहां पे आप ऐसे टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट लेंगे, उनको मीट करवाएंगे, y4 माइनस y3 डिवाइड बाय x4 माइनस x3। उनकी वैल्यू जो है इस वैल्यू से डिफरेंट आएगी। ठीक है, अब
स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम, उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा इस ग्राफ को करते हैं। इसमें अगर हमें निकालना है और टेंजेंट जैसे ये पॉइंट में निकालना है, तो यहां से अगर आप देखेंगे ये टेंजेंट, अगर आप यहां पे 2 पॉइंट लेते हैं तो इस तरफ मीट होंगे, ये आपका y2, ये y1, x1, x2। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बात है कि x एक्सिस के साथ ये टेंजेंट इधर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज बना, एंड रिमेंबर मैंने टोल्ड यू ऑब्ट्यूज एंगल tan अगर हम 90 डिग्री से बड़ा लेते हैं 180 से छोटा, तो tan की वैल्यू माइनस होती है, तो ये स्लोप नेगेटिव शो कर देगा। tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, या एंगल हो सकता है 120 डिग्री और tan 120 डिग्री का आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो वो स्लोप माइनस में मतलब हमें शो कर रही है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, और कैसे हम देख सकते हैं या क्या चीज कर सकते हैं कि स्लोप डिक्रीज कर रही है? ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने ले लिए, टाइम 1 2 3 4 इक्वल इंटरवल्स चूज कर लिए और टेंजेंट वगैरह मैंने हटा दी। अब ग्राफ के ऊपर हम देखेंगे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 में कितना हुआ। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, हम ऐसे मिला देंगे, ये आपके पास y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया और y4। नोट करने वाली बात यह है कि हर एक 1 सेकंड में 0 से 1 में इतना डिस्टेंस कवर हुआ था, 1 से 2 में इतना हुआ है, 2 से 3 में इतना कवर, 3 से 4 में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस स्पीड डिक्रीज कर रही है। सो दैट इटसेल्फ शोज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ठीक है, तो हम ग्राफ से देख के स्लोप निकाल के भी बता सकते हैं। स्लोप नेगेटिव अगर आ रही है तो दैट मींस स्पीड इज डिक्रीजिंग। आप नहीं तो ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, y2 की वैल्यू y1, ये डिफरेंस जो है आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड डिक्रीज कर रही है विद टाइम। सिमिलरली हियर इफ यू चूज टाइम इंटरवल, आप ये ले लेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस अगर टाइम इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है दैट मींस उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। पर अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में देखें, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन लिया था समथिंग लाइक दिस, उसमें आप ये चीज नोट करेंगे कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इतने टाइम में, वो डिस्टेंस इक्वली कवर होता है। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस आगे रहेगा, उतना डिस्टेंस थोड़ा सा इसको अगर यहां से यहां पे मूव करेगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही आगे, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्टेंस जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर आप स्केल की हेल्प से करेंगे तो प्रिसाइजली यू वुड फाइंड दिस थिंग। तो इसमें क्या है, हमारे पास किस टाइप के ग्राफ आ रहे हैं? हमने 4 तरह के ग्राफ देखे थे। एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है, ठीक है, इसमें तो स्पीड बॉडी एट रेस्ट है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर रहा, दैट मींस स्पीड 0 है। देन वी हैव दिस यूनिफॉर्म, इसमें यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है डिस्टेंस, दैट मींस बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। फिर हमारे पास ये आया जिसमें हमने देखा डिस्टेंस विद टाइम इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस स्पीड इज इंक्रीजिंग। दिस इज अ नॉन लीनियर ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ है, but it shows कि non-uniform motion है in which the speed of the body is increasing, and in this case non-uniform motion, speed of the body is decreasing. Next what we will do is we will look at the displacement time graph now. ठीक है, जैसे हमें distance time graph में slope की हेल्प से हमने speed निकाली, वैसे ही displacement time graph हमें velocity फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो हमारे पास फिर वही सेम चीज रहेगी, इस तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी
इंक्रीजिंग टाइम। तो अगर मेरे पास ये ऐसा ग्राफ रहता है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, तो इस केस में स्लोप की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि ग्राफ अगर आपका ऐसा रहेगा स्लोप की वैल्यू वैसे ही आएगी, दैट मीन्स स्लोप जीरो, दैट मीन्स स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, ये आपका केस 1 हो गया, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इज नॉट शोइंग एनी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड केस आपका है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वैसे ही हम निकालेंगे जैसे हमने पहले फाइंड किया था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वैसे जैसे हमने फाइंड की थी, स्लोप क्या आएगी इसका, ये वाला tan थीटा, tan की थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। tan थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री में 0 से इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू विच इज वेलोसिटी, क्योंकि ये हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है थीटा की वैल्यू, तो कहीं पे भी आप किसी पॉइंट पे भी स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वो tan थीटा सेम ही आएगी, दैट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। नहीं तो आप दूसरी तरह वैल्यू जो निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू सेम है अगर आप सॉल्व करें। ठीक है, थर्ड हमारे पास केस रहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ये ग्राफ देखिए आपको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट से आप ऐसे पॉइंट 2 लेके, ये आपका y2 आ गया, x2, और टेंजेंट के ऊपर ही पॉइंट लेने हैं y1 x1, तो y2 माइनस y1 यहां कर लो, या फिर आप सीधा टेंजेंट को आप अगर पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ये आपका θ1 एंगल आ गया, टेंजेंट ऑफ θ1। θ1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट ये इस पे आपने कैलकुलेट की है, हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है, तो इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और ये शो करेगी कि अगर आप ए पे लेते हैं या कहीं बी पे लीजिए तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, अपने पास ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का कुछ ऐसा हो सकता है, एंड दिस ग्राफ यू इटसेल्फ नो स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि किसी पॉइंट से आप यहां पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल आएगा θ1, टेंजेंट θ1 इज नेगेटिव बिकॉज θ1 इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, नहीं तो आप वैसे ही यहां पे वैल्यू लीजिए, ये आपकी y2 x2, यहां पे वैल्यू y1 x1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट 9th क्लास में नहीं करनी है कि इसकी स्लोप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, आपको सिर्फ ग्राफ देख के ये बताना है कि विच टाइप ऑफ मोशन इट इज पोसेसिंग। तो हमें ग्राफ देख के फटाफट ये आइडेंटिफाई करना है वेदर वेलोसिटी इज जीरो या यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी जो है इंक्रीजेस विद टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो।
ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये रहते हैं कुछ ग्राफ के कि आप ग्राफ देके आइडेंटिफाई कीजिए कि दोनों में से ये ग्राफ या ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। अब आप नोट कीजिए कि ये ग्राफ अगर हमारे पास हो, ये S फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। एक चीज हमें बस ये याद रखनी है, ये ग्राफ अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ग्राफ ये दोनों केसेस में पॉसिबल है। तो आपको ग्राफ देके बस ये जज करना है कि टाइम जीरो पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये जीरो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद ये किस टाइम पे रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, t1। अब आगे अगर हम t1 से आगे जाते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करेगी। तो डिस्टेंस क्या एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के उसके बाद डिक्रीज कर सकता है? नो, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट डिक्रीज। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज लाइक डिस्प्लेसमेंट इधर पहुंचते मैक्सिमम होगी सम t1 पॉइंट पे, और उसके बाद t1 के बाद ये डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू होगी और यहाँ पे पहुंच के t2 पॉइंट पे पहुंच के डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट कैन बिकम जीरो। ठीक है, तो ये स्केलर और वेक्टर का आपको फर्क याद रखना है। जो आपको हम स्पीड टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब हमें ये ख्याल रखना है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा टेबल भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ गया मीटर में, यहाँ पे टाइम t इन सेकेंड्स। आपको ऐसे टेबल दे देते हैं, आप टेबल यूज कीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जैसे ये 0 पे 0, देन 2 पे 20, और उसको देख के आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट हैज। 660, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एस के ऊपर एरो मैंने बना दिया है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही है। अगर आप देखें तो 0 पे 0 थी, 2 पे 20 होगी, 4 पे 40, 6 पे 60, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहुंच गई, और उसके बाद 8 पे 45 डिक्रीज होनी शुरू होगी। टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है डिक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपकी वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 0 हो गया, ये फिर टाइम जो t1 है कब हो रही है मैक्सिमम वैल्यू 60, तो ये 6 सेकंड पे होगी, ये 6 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू चूज कर सकते हैं, ये 2, ये 4, 2 की ऐसे, ये आपका पॉइंट आ गया 20 वाला। ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है। आप ऐसे 2 सेकंड पे 20, फिर 4 पे ऐसे 40, फिर ऐसे करके 60, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गई। उसके बाद आपने इस तरफ आ गए, और ये टाइम t2 जब वो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। ठीक है, तो इसमें आप नोट कीजिए कि O से लेके अगर इसको हम नाम दे दें A, और ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये ग्राफ में आप देख रहे हैं 2 पार्ट हो गए, एक तो पार्ट ये वाला स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्लोप अगर हमें फाइंड करनी है इनकी, या ये वाली लाइन पूरी जहां पे भी आप पॉइंट लीजिए, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक ही रहेगा, वो है थीटा। तो आप इसकी tan थीटा निकाल लीजिए। ये थीटा की वैल्यू जो है अगर आप नोट करेंगे 0 से बड़ी है और ये 90 से छोटा है, ये एक्यूट एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। स्लोप इसकी क्या आएगी? पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये वाला देख रहे हैं आप, अगर इसको थीटा 1 लिख लें, ये थीटा 2 हो गया।
ये क्या आ जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी, ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव। स्लोप ओ ए tan थीटा 1 और स्लोप ए बी इज नेगेटिव, और वो क्या आएगी, tan थीटा। जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हमें पता ही है अगर हमें इसकी पूरी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट O से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई। और अगर आपको O से A तक निकालनी है, ठीक है, तो O से A क्या निकालनी पड़ेगी, चेंज इन y, ये वाला। तो y यहाँ पे कितना है, 60 माइनस 0 डिवाइड बाय कितने टाइम में हुआ, ये 6 सेकंड में। दिस इज व्हाट वी गेट, 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अगर हमें ए बी का निकालना है इसका, तो कितना चेंज आया है, यहाँ पे पहुंच के ये 0 हो गया, माइनस 60, क्योंकि यहाँ पे 60 था, कितने टाइम में हुआ है, ये टाइम हमें जो बताना है वो ये वाला 14 माइनस 6, तो ये माइनस 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया, माइनस में 7.5 मीटर्स पर सेकंड। तो ये माइनस साइन का इंडिकेट करता है कि अब डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वेलोसिटी माइनस में आ जाए तो इट इंडिकेट्स दैट displacement is decreasing, you are going in the opposite direction, you are going towards starting point। ठीक है, so this is the way we do it। now in conclusions हम क्या ग्राफ में देख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इफ द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ना डिक्रीज कर रही है ना इंक्रीज कर रही है, दैट मींस इट्स अ स्टेशनरी बॉडी। डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, दैट मींस स्लोप इसका पॉजिटिव है, और बॉडी का मोशन जो है वो स्टार्टिंग या इनिशियल पोजीशन से बॉडी को दूर लेके जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है। पर अगर हम देखें कि कुछ इस तरह का है, इसमें स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि जो बॉडी का मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो है, पर इट इज द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता है जो भी गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमने कहा कि स्टेशनरी बॉडी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है। इसमें अगर वेलोसिटी जो इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो या तो वेलोसिटी वुड इंक्रीज विद टाइम या वेलोसिटी वुड डिक्रीज विद टाइम। तो इस केस में हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज we will look at velocity time graph, and on the right hand side we will plot speed time graphs. तो velocity time graph इस तरफ हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिख देंगे, v के ऊपर वेक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला केस सेकेंड, थोड़ा बना लेते हैं, थर्ड जो है
तो यहां पे हम ऐसे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड को हम v सिंपल लिख लेते हैं वर्सेस t ग्राफ। पहला ये v, सेकेंड आगे हम बनाएंगे भी I'll tell you why. Okay, let's have a look at this first one. इसमें हमें पता है कि ये वेलोसिटी जो है ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। नाउ रिमेंबर स्लो की वैल्यू क्या होती है? चेंज इन y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है आपकी? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम t. तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, इफ यू वुड रिमेंबर, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी रिप्रेजेंट एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है? एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है? उसकी वैल्यू क्या है? 0। दैट मींस एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 0। एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रही, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी आनी चाहिए? 0। ठीक है। अगर हम बॉडी एट रेस्ट की देखें, अगर हमें बॉडी एट रेस्ट की बनानी है डायग्राम, तो बॉडी एट रेस्ट में डायग्राम क्या होगी? ये आपका v है, टाइम बॉडी एट रेस्ट नॉट मूविंग। तो इस ग्राफ में कुछ आना ही नहीं। दिस इज योर ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर विद अ स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, कुछ है नहीं, कुछ बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो रिमेंबर दिस आल्सो। सो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो जाने वाला है, वेलोसिटी कांस्टेंट मीनिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसकी स्लोप यूनिफॉर्म मोशन की, एक्सेलरेशन और स्लोप 0। इसमें हमें पता है जब ये इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इक्वल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि इसमें जो स्लोप आएगी उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। याद है ना हमने? यहां पे आप थीटा लीजिए, इस पॉइंट पे थीटा लीजिए, तो tan थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। दैट मींस स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो ये कौन सा बन गया मोशन? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहां पे देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसको फिर हम कह देते हैं यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? तो ये एक्सेलरेटेड हो गया और ये डीएक्सेलरेटेड हो गया। ये आपके पास आगे दोनों के दोनों, इसमें डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी विद टाइम, इसमें वेलोसिटी विद टाइम इंक्रीज कर रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ हमें एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, हमें ग्राफ देखना आना चाहिए। अदरवाइज हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी डिटेल में नहीं करते, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कहें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में, अगर स्पीड बॉडी की स्टेशनरी बॉडी अगर हम प्लॉट करते हैं स्पीड एवरी डाला टाइम ग्राफ, तो ये ऐसे का ऐसा ब्लैंक होगा, क्योंकि स्पीड स्टेशनरी बॉडी की क्या होती है? 0। ठीक है,
देन मूविंग ऑन, ये वाला स्पीड कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट स्पीड बदल नहीं रही, ठीक है। तो अगर स्पीड चेंज नहीं कर रही, दैट इज व्हाट वी हैव। और यहां पे स्पीड यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड, चेंज क्या है, यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं स्टडी करने वाले, बस इतना ही करना था हमने नॉन यूनिफॉर्म में। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हमें पता है कि डिस्टेंस, एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हमने स्लोप पढ़ ली, अब देखिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ से एक और क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, विच इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आएगी, और स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब हमें पता है कि डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, so let's assume that this is body is moving at 30 meter per second speed, और टाइम टेकन मान लीजिए हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं 10 सेकेंड्स पे, कि 10 सेकेंड्स में तो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है एक बॉडी, उसका कितना डिस्टेंस आएगा, तो वो आपको पता ही है 30 into 10 कितना आ जाएगा, 300 मीटर इन 10 सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस कवर किया, 300 मीटर इन 10 सेकेंड्स। अब आप ये नोटिस कीजिए, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये कौन सी शेप बन गई, रेक्टेंगल, एब्सोल्युटली राइट। और उसकी जो लेंथ ये 30 आ गई, और ये हाइट, सॉरी 30 उसकी क्या आ गई, ये स्पीड, और 10 सेकेंड्स ये क्या आ गया, ये टाइम। तो 30 into 10 इसका एरिया अगर निकालें, इसको हम O A B C, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल O A B C कितना आ गया, 30 into 10। ठीक है, 30 क्या था, इसको पूरा लिख लेते हैं, 30 मीटर्स पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड्स। सेकेंड कट गए, 300 मीटर आ गया, और ये 300 मीटर और ये 300 मीटर सेम है। दैट मीन्स अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करें और उसके ग्राफ के अंडर का एरिया हम पता कर लें, तो हम स्पीड और टाइम ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और वो होता है एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली लेट्स लुक एट दिस। ये 0 से इसकी स्पीड बढ़ के, ये 0 है, बढ़ के मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी अगर हमें इस फॉर्मूले से निकालना हो, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम अगर हम ये लेके चले, ये मान लीजिए 10 सेकेंड्स में पूरा हुआ था, तो ये 0 प्लस ये अपना 10, टाइम कितना आया, 10 सेकेंड्स। मैं नीचे ये पेस्ट कर दूं, टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम की एवरेज हम निकालने बैठ जाना, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ, डिस्टेंस s, एवरेज स्पीड 15 into 10, 150 मीटर। अब अगर देखिए मैं एरिया इसका निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OAB क्या होगा, हाफ बेस, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 30, इसको सॉल्व कीजिए, 150 मीटर आ गया।
दैट मीन्स एरिया अंडर ग्राफ अगर हम कैलकुलेट कर लें स्पीड टाइम ग्राफ का तो हमें डिस्टेंस पता चल सकता है। एंड सिमिलरली लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन, वुड बी एबल टू फाइंड वेलोसिटी। मान लीजिए ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, ये वही 30 मीटर पर सेकंड है 10 सेकंड्स में 30, ठीक है। तो ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ कितना आ गया अपना 30 into 10 300। देखिए डिस्प्लेसमेंट आती है नहीं आती, इसमें क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी यहां पे कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड इनटू 10 टाइम टेकन 300 मीटर आ जाएगा। और यहां से एरिया आप निकालेंगे अंडर ग्राफ 30 into 10 300 मीटर, ठीक है। सेकंड केस में आप देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पे मान लेते हैं कि ये 30 है, ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया, और यहां पे बाकी हटा देते हैं सब, ठीक है। तो सिमिलरली आपका ये ट्रायंगल जैसा बन गया OAB राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है u प्लस v ओवर 2, 0 प्लस 30, क्योंकि ये चेंज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। रिमेंबर एवरेज वेलोसिटी अगर तो यूनिफॉर्म मोशन है, सेम वेलोसिटी से बॉडी जा रही है, तो वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है। रिमेंबर आई पुट यू अ क्वेश्चन एज वेल, व्हेन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, तब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम रहेगी और उसकी एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। आप वैसे वेलोसिटी किसी पॉइंट पे देखिए वो भी सेम रहेगी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की निकालनी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी का। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, तो 0 प्लस 30 डिवाइड बाय 250 मीटर्स पर सेकंड, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम कितना है टेकन, मान लीजिए 10 सेकंड्स, तो 15 into 10 कितना आ गया 150 मीटर। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी आपका 150, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। एंड इफ यू हैव टू लुक एट द कंक्लूजंस दैट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस ग्राफ, तो उसमें ये है कि जितनी किसी की स्लोप ज्यादा होगी उतना ही उसकी वैल्यू, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, अगर जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा के मायने में है जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसकी स्लोप मतलब जितना एंगल जिसका कम होगा उसकी स्लोप छोटी होगी, ठीक है। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी स्लोप की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो स्लोप यहां पे क्या डिफाइन करता है एक्सेलरेशन, तो A की एक्सेलरेशन B की एक्सेलरेशन से कम है। सो दिस इज व्हाट इट सिग्निफाइज, ठीक है। किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास ये सिचुएशन नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ग्राफ में वेलोसिटी जो कि y एक्सिस पे है ऐसे पैरेलल लाइन आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो ऐसे इंक्रीज कर रही है और टाइम इंक्रीज ही नहीं कर रहा। दैट मींस एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर कोई बॉडी ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से पहले जा रही थी और बाद में वो एक्सेलरेशन शुरू कर दे, मान लीजिए ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है और बाद में एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है।
तो हम पहले क्या करेंगे, इसका अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इसका एरिया निकाल लीजिए। तो ये तो एवरेज जैसे 20 है मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड्स में हुआ है, ठीक है। तो इसका 20 × 5 कितना आ गया, 100 मीटर। और उसके बाद ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, यहाँ पे जो u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम 20 मीटर पर सेकेंड लेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे जाके वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये वाली वैल्यू जो है ये 50 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए ये टाइम जो है, जिस टाइम में ये हुई है, ये 5 सेकेंड ये थे, 8 सेकेंड 3 सेकेंड्स में हुई है। तो टाइम 3 सेकेंड्स, u आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, v जो है 50 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, v माइनस u ओवर t, 50 माइनस 20 ओवर 3, 30 ओवर 3, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स हर एक सेकेंड में जो इसकी बॉडी की स्पीड 10 मीटर सेकेंड्स करके बढ़ रही थी। 6th सेकेंड में ये 30 मीटर पर सेकेंड होगी, 7th में ये 40 मीटर पर सेकेंड होगी, और 8th सेकेंड में ये 50 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गेट। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्टिंग, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ए वर्सेस टी ग्राफ। इसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक पढ़ेंगे। तो ये अगर मैं आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये वाला बना के दूं, बस ब्लैंक, दैट मींस एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। केस 2 जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अगर एक्सेलरेशन ऐसे है, दैट मींस एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी जो है चेंज, वेलोसिटी चेंज इज यूनिफॉर्म, वो इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब यहां पे वेलोसिटी आप देखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है, ये देख रहे हैं थीटा एक्यूट है, तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ये जो निकाल रहे हैं स्लोप पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। विद टाइम, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ ग्राफ हो, ऐसा, दैट मींस a इज नेगेटिव, a नेगेटिव क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो a की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना विद टाइम, दैट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, ये उसका ग्राफ है, ठीक है। हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप नहीं निकालते क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम नहीं होती, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमें स्लोप किसकी निकालते हैं, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल सकते हो, वो आपको स्पीड बताती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप निकालते हो वो वेलोसिटी बताती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप निकालते हैं वो एक्सेलरेशन बताती है, पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हमें कुछ नहीं बताती। अब एरिया वाला जो हमने निकाला था, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का एरिया निकाले तो डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ नहीं होता, तो हम उसमें एरिया वाला फंडा नहीं लगाते। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी एरिया की जरूरत नहीं है। स्पीड और टाइम ग्राफ में एरिया निकालते हो तो आपका डिस्टेंस पता चल जाता है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप एरिया वाला फंडा लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाती है। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ में मुझे बताइए कि अगर हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज करें तो हमें क्या पता चलेगा? रिमेंबर व्हाट इज एक्सेलरेशन?
v माइनस म्यू ओवर टी। ये t अगर इधर एक्सेलरेशन t से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें अगर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, अगर इसका एरिया निकालें, एरिया इनटू टाइम, तो हमें क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप जो है वो एक स्टेप आगे जाती है, एरिया हमें एक स्टेप पीछे लेके आता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑल फॉर यू टुडे।